अस्सलामुअलैकुम सामीन। 12 शाबानुल मुअज़्ज़म और 23 फरवरी है। ख़बर का उन्वान है ग़ज़वाए हिंद और दारुल उलूम देवबंद। पहले मैं ये बतला दूँ कि गुज़िश्ता 24 घंटे से सोशल मीडिया पर, ऑनलाइन, कौमी अखबारात में ये बहस छिड़ी हुई है कि दारुल उलूम देवबंद ने ग़ज़वाए हिंद के ताल्लुक़ से कोई फतवा दे दिया है। इस सिलसिले में बहुत से जुब्बापोश यूट्यूबर ने बहुत ज़्यादा मनफी गलत रवैया इख्तियार किया है और अल-अयाज़ु बिल्लाह फतवे को ही विवादित यानी मुतनाज़ा बता दिया है। ये वो लोग हैं जो जुब्बापोश हैं, सर पर टोपी है, अमामे हैं, नीचे कुर्ते, इनके ऊंचे पाजामे हैं। इल्म नाम की इनके पास सिरे से कोई चीज़ नहीं है। न इन्हें ये पता है ग़ज़वाए हिंद क्या होता है, हदीस शरीफ में जो है वो क्या है। हमारी सरकार, बहुत से लोग या मीडिया वाले जो ग़ज़वाए हिंद समझ रहे हैं वो क्या है, दारुल उलूम देवबंद का मौक़िफ़ क्या है, दारूल के मोहतम साहब ने क्या फ़रमाया है, हदीस शरीफ में क्या है, इन्हें सिरे से कुछ पता नहीं है। बस ये पता है कि एसडीएम ने कोई बयान जारी कर दिया, नोटिस दे दिया, विवादित फतवा हो गया। इन लफ्ज़ों का पता और इन्हें कुछ पता नहीं सिरे से। थोड़ा मैं आपको बतला दूं, जब हम ग़ज़वाए हिंद के अल्फाज बोलते हैं तो जो हदीस शरीफ में जो ग़ज़वाए हिंद है उसका इस ग़ज़वाए हिंद से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये जो कहीं कहीं लोग हथियार इकट्ठे किया करते हैं, राइफ़ल इकट्ठे करते हैं, मुल्क के ख़िलाफ़, देश के ख़िलाफ़ साजिशें किया करते हैं, अमन को खलल में बदलने की कोशिश किया करते हैं, ये जो अमन में भंग डालते हैं, शांति के ख़िलाफ़ काम करते हैं, ये ग़ज़वाए हिंद नहीं है। ये तो एक शैतानी अमल है, इसका ग़ज़वाए हिंद से कोई ताल्लुक़ नहीं। दूसरे बतला दूँ कि हदीस शरीफ हमें जिस ग़ज़वाए हिंद का ताल्लुक़ है उसके वक्त की, ज़माने की कोई तायीन नहीं है। जमहूर उलमा का यही फ़ैसला है। जो सवाद आज़म हैं, जो जमहूर उलमा हैं, जो हमारे असलाफ़ हैं, रोज़ अव्वल से लेकर आज तक के 1500 साल में, उन सब का मुत्तफ़क़ा फ़ैसला ये है कि ग़ज़वाए हिंद की कोई तारीख़ तय नहीं है। कुछ का कहना यह है कि इमाम मेहदी के वक्त वो होगा। उम्मुल मदारिस दारुल देवबंद ने अपना ये मौक़िफ़ बयान किया है कि हमारे नज़दीक वो मोहम्मद बिन कासिम के दौर में हो चुका है। जब ये बातें हैं तो इस हुकूमत की नोटिस का कोई जवाब नहीं रह जाता है। पहले बतला दूँ, हमारी रात एक सहाफ़ी से बात हुई, उसने ये कहा कि ऑफिशियल बयान आ गया है एसडीएम का, डीएम साहब का ऑफिशियल बयान आ गया है। और लफ्ज़ ऑफिशियल उसके जहन पर ऐसा मरूब था कि वो बार बार ऑफिशियल बयान आ गया, ऑफिशियल कार्रवाई होगी, ऑफिशियल नोटिस आने वाला है। ऑफिशियल से पूरे जहन का उसका मरूब था पूरी तरह। मैं बतला दूँ, ऑफिशियल बयानों की अदालत में कोई अहमियत सिरे से नहीं होती है। ये इनके ऑफिशियल बयानात, कोई भी बड़े से बड़ा सरकारी अफसर हो, ये सब जाते हैं अदालत में, बहुत सारे मामलात में पेश किए जाते हैं, लेकिन अदालत इन पर जिरा करती है, बहस करती है, वकील बहस करता है। अगर ये मुकम्मल मोतबर हुआ करते, हरफ आखिर हुआ करते, तो अदालत में इन पर बहस क्यों होती। अभी चंद दिन पहले की बात है, चंडीगढ़ में एक बड़े रेंज के अफसर ने 8 वोटों को बदल दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मामला उलट दिया और उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू है। तो आप ऑफिशियल कहकर, ऑफिशियल सुनकर अपने जहन को मरूब ना करें। ऑफिशियल बयान हरफ आखिर नहीं हुआ करते, ये सब ऐसे होते हैं जिन पर जिरा हो सकती है। जबकि जितने मदरसे हैं, उम्मुल मदारिस दारुल उलूम देवबंद समेत तमाम मदारिस जहाँ कुरान और हदीस की तालीम होती है, दीनियात की तालीम दी जाती है, उन सब का ताल्लुक़ अक़ीदे से होता है। अक़ीदा होता है, अक़ीदे से ताल्लुक़ होता है। अक़ीदे का मतलब यह है कि हमें पहले अपने मदरसे को देखना है। कोई मदरसा, ख़ास तौर से दारुल उलूम देवबंद, उसके नहज नदवा हो, मज़ाहिर उलूम हो, जितने इदारे हैं, ये जानबूझकर कोई ऐसी गलती नहीं करते जो हुकूमत के कानून के ख़िलाफ़ हो, या कुछ भी ऐसा नहीं करते। सब इनका काम, सब कुछ कानून के दायरे में हुआ करता है। आप ये सुन लें कि उम्मुल मदारिस ने क्या वजाहत की है, वो मैं आपको बता देता हूँ इसी फतवे के ताल्लुक़। इस सिलसिले में इदारे के मोहतमिम जामे शरीयत व तरीक़त मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने
पुलिस इंतज़ामिया और मीडिया के सामने अपना मौक़िफ़ रखते हुए कहा कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा हिंद की बाबत जो पेश गोई फरमाई थी उसमें वक्त का कोई तयन नहीं है, वक्त की कोई क़ैद नहीं है, लेकिन हमारे नज़दीक ग़ज़वा हिंद माजी में हो चुका है। हम मानते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम सन 1711 ईस्वी में हिंदुस्तान आए और सन 713 तक उनकी फतूहात का सिलसिला सिंध में जारी रहा। इसलिए जो लोग ग़ज़वा हिंद को बदनीयती के साथ हिंदुस्तान के मुस्तक़बिल और आइंदा पेश आने वाले किसी ग़ज़वे से मंसूब करते हैं वो गलत है। उन्होंने कहा कि हदीस की किताबों में ग़ज़वा हिंद का तबसरा मौजूद है, जिसको परागंदा जहन अनासिर गलत लोग गलत ताबीर के साथ पेश किया करते हैं और मुसलमानों को निशाना बनाते हैं। मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने कहा कि दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट पर ग़ज़वा हिंद की फजीलत पर कोई बयान और फतवा नहीं डाला गया है, बल्कि 2009 में एक मुस्तफ्ती के सवाल करने वाले के सवाल पर हदीस शरीफ का मतन नकल कर दिया गया, जिससे अतफाल के जहनों में गलत तालीम दाखिल होने या उसके मनफी असरात मुरतब होने का दूर दूर भी कोई सवाल नहीं उठता है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद NCPCR की जानिब से दारुल उलूम देवबंद के ख़िलाफ़ उठाया गया ये कदम मज़मूम है, हम इसकी मजम्मत करते हैं, बाइस अफसोस है। मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने कहा कि दारुल उलूम देवबंद के ख़िलाफ़ इस मौजू पर होने वाली कानूनी कार्रवाई के मसले पर हम जल्द ही इंसाफ के लिए अदालती कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा ये बात बार बार वाज़ेह की जा चुकी है कि फतवा एक शरई राय है, इस पर अमल करने के लिए हिंदुस्तान में किसी को जबरन ज़बरदस्ती पाबंद नहीं किया जाता। मज़ीद ये कि फतवा अद खुद जारी नहीं किया जाता, बल्कि किसी के सवाल के जवाब में होता है। दारुल उलूम देवबंद को फतवा देने का दस्तूरी जवाब हासिल है। ये उम्मुल मदारिस के मोहतमिम जामे शरीयत व तरीक़त हज़रत मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी की वजाहत है, जो मैंने आपको बतला दी है। रहे सरकारी अफसरान के नोटिस, वो सब ला इल्मी में है। ला इल्मी में ऐसा नोटिस दिया गया है और कुछ ऐसे गलत अनासिर हैं जो जानबूझकर इस तरह की ओछी हरकतें कराते रहते हैं। हम फिर आपको बतला दें कि जितने मदरसे हैं जहाँ कुरान और हदीस की तालीम दी जाती है उनका ताल्लुक़ अक़ीदे से है। बिला वजह के बदज़नी नहीं करनी चाहिए और ना ही बदज़न किसी को करना चाहिए। पूरी मालूमात अगर आपके पास नहीं है तो आपको कोई वीडियो अपलोड नहीं करने चाहिए। मैं एक अखबार का, हिंदी अखबार का हवाला देना चाहूँगा, ये आप तराशा देख सकते हैं। ये वाहियात खुराफाती अखबार है अमर उजाला, जिसने सरकारी नोटिस को नोटिस यूँ हैं, कार्रवाई यूँ होगी, ये होगा, फला होगा, बहुत सारी वजाहतें की हैं, लेकिन दारुल उलूम देवबंद के मोहतिम का मुकम्मल वजाहती बयान नकल नहीं किया, छोटा सा नकल कर दिया ताकि अपने ज़िम्मे से इल्ज़ाम उतर जाए कि हमने उनका बयान भी दिया है। असल जो बात है वो सब जो हमने सुनाई है वो सारी अमर उजाला ने छोड़ दी है। क्यों छोड़ दी हैं आप इसको जानते हैं कि कौमी मीडिया का बुनियादी मकसद ये है कि इन मदरसों को बदनाम किया जाए, मुसलमानों को बदनाम किया जाए, इसके अलावा उनका और कोई मकसद नहीं है। तो कम अज़ कम जो यूट्यूब वाले सोशल मीडिया पर डालने वाले जुब्बा पोश हैं उनको मैं फिर दोबारा अर्ज़ करता हूँ, दोबारा कहता हूँ, आप मुताला करें ग़ज़वा हिंद क्या होता है, इसकी तारीख़ क्या है, दारुल उलूम की तारीख़ क्या है, मदारिस की अहमियत क्या होती है और ऑफिशियल बयान का क्या मतलब होता है। आप इन सब चीज़ों का मुताला करें, उसके बाद वीडियो डालें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इस दुनिया में भी ज़लील होना पड़ेगा और यौम क़यामत आखिरत के दिन भी आपको जवाब देना पड़ेगा।